नमस्कार साथियों, हमने शब्द पढ़ लिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं संज्ञा के विषय में। ठीक है, तो आज का जो अपना बिंदु है महत्वपूर्ण, जिस पर सबसे ज्यादा परिचर्चा होगी वो होगा क्या? संज्ञा। ठीक है, तो हम संज्ञा पर चर्चा करने वाले हैं। हमने पढ़ लिया कि रूपांतरण की दृष्टि से अगर देखा जाए या विकार की दृष्टि से देखा जाए या व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जो विकारी शब्द हैं वो चार हैं, जिनमें से पहला शब्द जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शब्द है क्या? संज्ञा। ठीक है, वो शब्द है क्या? संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसकी व्याकरणिक व्याख्या करें उससे पहले जरूरी है कि हम ये समझ लें कि अगर संज्ञा अपने व्यावहारिक रूप में हम ये जान लें कि संज्ञा क्या है। ठीक है, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप मुझे बताओ कि संज्ञा ना होती तो क्या होता? ठीक है, तो आप कहोगे कि संज्ञा ना होती तो ये ना होता कि आप मुझे लड़का कह रहे हो, इसको बोर्ड कह रहे हो, इसको मार्कर कह रहे हो, इसको फैन कह रहे, पंखा कह रहे हो, इसको टेबल कह रहे हो। ऐसा शायद क्या संभव था ही नहीं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर संज्ञा ना होती तो किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के, किसी भी विचार के, किसी भी भाव के क्या ना होते? संकेत ना होते, उनकी पहचान ना होती। तो सोचो क्या होता। हम बाजार में जाते, लेने जाते मार्कर और नाम तो हमें पता नहीं है कि ये मार्कर है, तो हम क्या कहते? हमें जाना होता, अगर मान के चलो शिवपुरी या जाना होता आपको भारत के किसी भी शहर में या किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य में, तो सोचो आप क्या कहते? तो जीवन बड़ा दुभर हो जाता। कहने का मतलब ये कि ये संज्ञा वो चीज है जिसने बहुत आसान बना दिया है हर बात को कि हम किसको क्या बोले। तो कहने का मतलब मेरा ये कि संज्ञा व्यावहारिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना होती तो हम किसी भी चीज को मुंह से बोल ना पाते। ठीक है, विचार तो होते, भाषा तो होती, हो सकता है आप बोल भी लेते, लेकिन इसको कहेंगे क्या? इसका संकेत आपके पास नहीं होता। इसको कहेंगे क्या? इसका संकेत आपके पास नहीं होता। बस आप ऐसे मार्कर इसको हाथ में ले लेते और बस ये तो होता, लेकिन मार्कर शब्द ना होता। ये तो होता लेकिन बोर्ड शब्द ना होता। ये तो होती लेकिन टेबल शब्द ना होता, है ना? ये तो होता लेकिन पंखा शब्द ना होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा क्या है? संज्ञा एक प्रकार की क्या है? पहचान है। संज्ञा एक प्रकार की क्या है? पहचान है। ठीक, तो संज्ञा एक प्रकार की पहचान है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक शब्द तो प्रयोग किया है, वो मैंने कहा कि वस्तुएं तो होती। मैंने कहा कि मैंने क्या कहा कि वस्तु होती, व्यक्ति होता। ठीक है, वस्तुएं भी होती, व्यक्ति भी होता, स्थान भी होता, विचार भी होता। ठीक है, और भाव भी होता, लेकिन क्या ना होती? पहचान ना होती। लेकिन क्या ना होती? पहचान ना होती। मतलब ये कि आपने ये परिभाषा छोटे स्तर पर सुनी होगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर इसको इतना समझना जरूरी है कि रट लेने से बात नहीं बनेगी। आपको ये समझना है कि ये कहा जा रहा है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब ये कि ये तो चीजें थी, ये तो चीजें थी, लेकिन इनका क्या नहीं था? नाम नहीं था। इनका क्या नहीं था? नाम नहीं था। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से दो बिंदु निकल के आते हैं। पहला बिंदु तो ये कि वस्तु, या फिर हम ये कहें कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार और भाव ये तो पहले से थे। जो नहीं था वो क्या नहीं था? नाम नहीं था। वो क्या नहीं था? उनकी पहचान नहीं थी। जैसे अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, जैसे इस बोर्ड को ही ले लें, अपने पास ये क्या है? एक बोर्ड है। ठीक, ये बोर्ड वस्तु तो थी लेकिन ये नाम नहीं था। व्यक्ति अगर है और व्यक्ति का नाम मान लो महेश है, व्यक्ति का नाम मान लो क्या है? महेश है। ठीक, तो देखो महेश तो होता लेकिन ये नाम जो महेश है, ये महेश नाम ना होता। स्थान तो है, मान के चलो स्थान अपन ने ले लिया, स्थान अपन ने ले लिया पटना। अब देखो ये पटना शहर तो होता लेकिन उस शहर का नाम, पहचान, पटना, ये शब्द ना होता। विचार की अगर बात करें तो तो देखो ईमानदारी, ये शब्द तो होता, है ना?
ये शब्द तो मतलब ईमानदारी तो होती, विचार तो होता है इसका, लेकिन ये नाम ना होता, इस विचार को ये नाम ना दिया गया होता। वैसे ही भाव होता मान के चलो सुख तो होता, लेकिन इसको किसको सुख कहें, ये सुख नाम ना होता। कहने का मतलब ये कि संज्ञा, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संज्ञा एक प्रकार का क्या है, संज्ञा एक प्रकार का नाम है। संज्ञा क्या है, नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी दुनिया में, ठीक है, या पूरे मतलब पूरी दुनिया में जो भी नाम है या जो भी पहचान है, जो भी उसका संकेत है, वही संकेत वही नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। वही संकेत वही नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा का जो पर्यायवाची है वो भी क्या है, नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु तो ये निकल के आ गया कि ये चीज तो थी होती, लेकिन इनका नाम ना होता। अगर इनका नाम है तो वो नाम क्या है, संज्ञा है। एक बात तो ये समझ आ गई। दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये कि यहाँ पर दूसरी बात हमको ये याद रखना है कि नाम ही संज्ञा है। नाम संज्ञा है मतलब ये जो महेश नाम दे रखा है, ये महेश नाम किसका होगा, तो देखो ये महेश नाम होगा किसी किसका, लड़के का। ये जो बोर्ड है ये क्या होगा, एक लकड़ी का क्या होगा, एक टुकड़ा होगा। लकड़ी का क्या होगा, टुकड़ा होगा ये, ठीक है। और अगर ये महेश है तो ये महेश क्या होगा, एक लड़का होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक लड़का होगा। पटना है तो ये पटना क्या होगा, एक शहर होगा। और अगर ईमानदारी है तो ये विचार है, ही सुख है तो ये क्या है, भाव है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये लड़का तो होता, लेकिन इस लड़के का नाम जो हमने दिया महेश, जिससे हमने इस लड़के को पहचान दे दी कि महेश है ये, तो ये शब्द ना होता। शहर तो होता लेकिन ये पटना शब्द ना होता। लकड़ी का टुकड़ा तो होता लेकिन ये बोर्ड ना होता। तो कहने का मतलब ये, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि संज्ञा बस केवल एक नाम होती है, जिस वस्तु के लिए, जिस विचार के लिए, जिस स्थान के लिए, जिस व्यक्ति के लिए वो नाम दिया गया है, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो विचार, वो भाव संज्ञा नहीं है। कहने का मतलब ये, जरा ध्यान से सुनना, ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। ये बोर्ड क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको नाम दे दिया बोर्ड। तो जो नाम दिया बोर्ड, बस वो नाम संज्ञा है, ये वस्तु संज्ञा नहीं है। जैसे आप अपने कागज पर पेन से लिख रहे हो तो कागज जो नाम है, जो कागज नाम है, पेपर जो नाम है, वो बस केवल वही संज्ञा है। जिस पर तुम लिख रहे हो वो संज्ञा नहीं है। मतलब ये कि बस केवल आपको ये याद रखना है कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा बस केवल एक नाम है। संज्ञा केवल क्या है, एक नाम है। हम कह सकते हैं संज्ञा क्या है, एक पहचान है। हम कह सकते हैं कि संज्ञा एक क्या है, संकेत है। संज्ञा क्या है, एक संकेत है। बात आ रही है समझ में? मतलब ये कि कोई भी, जैसे मैं हूं, ठीक है, आप हैं, ठीक है, तो मैं लड़का हूं, ठीक है, मैं कौन हूं, लड़का हूं, ठीक है। या अब लड़का हूं तो मेरा नाम विजेंद्र है, ठीक। तो जो विजेंद्र नाम है बस वो विजेंद्र संज्ञा है। मतलब जैसे आप कहीं कहोगे कि भाई विजेंद्र चौरसिया, तो आदमी समझेगा कि विजेंद्र चौरसिया, सीधा मेरी तरफ उसका क्या आ जाएगा, उसके दिमाग में मेरी छवि बन जाएगी। आपने किसी और का नाम लिया, आपने कहा भाई नदी, आपने कहा भाई हिमालय पर्वत, तो क्या होगा, जैसे ही आप हिमालय कहोगे तो उसके दिमाग में एक छवि आ जाएगी हिमालय की। जैसे ही आप कहोगे पटना, तो पटना शहर की छवि उसके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन आप कहोगे शहर, तो शहर क्या होगा, शहर की छवि उसके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, इसे शहर कहें, इसे पटना कहें, ये नाम है, ये क्या है, नाम है। तो आप ये भ्रम ना पालें कि वो वस्तु संज्ञा हो गई। वस्तु संज्ञा नहीं होती, वस्तु का नाम संज्ञा है। वस्तु संज्ञा नहीं होती, वस्तु का नाम संज्ञा है, ठीक। अब देखो जरा, ये जो पहचान है, ये जो पहचान है, इस पहचान को अगर देखें तो देखो पूरी याद बताएंगे, ये जो नाम है, ये नाम क्या है, दो चीजों की से पहचान होती है, ठीक है। एक तो देखो ये जो पहचान है दो तरीके से होगी। एक तो वो जिसको हम क्या पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो आपके समक्ष, आपके सामने उपस्थित है। और एक क्या होगी, परोक्ष, जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, जो आपकी आंखों के सामने नहीं है।
तो जो प्रत्यक्ष होगी उसको आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे, जो परोक्ष होगी उसको आप नहीं देख पाओगे। लेकिन ये पहचान तो दोनों की है, प्रत्यक्ष वस्तु है, जैसे ये बोर्ड प्रत्यक्ष है, मैं प्रत्यक्ष हूं, आप प्रत्यक्ष है, मतलब हम प्रति अक्ष यानी आंख के जो सामने है वो सब प्रत्यक्ष है। और उस प्रत्यक्ष को क्या दिया गया, नाम दिया गया। तो प्रत्यक्ष का भी नाम है और परोक्ष का भी नाम है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रत्यक्ष है ये देखने, इसको देखा जा सकता है, ये स्थूल है, ये स्थूल है, इसको देखा जा सकता है, परोक्ष को देखा नहीं जा सकता, लेकिन नाम दोनों को दिए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि संसार की प्रत्येक वो वस्तु, संसार का प्रत्येक वो वस्तु जिसको देखा जा सकता है और वो जिसको नहीं देखा जा सकता, उन दोनों को जो नाम दिए गए हैं वही नाम क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। ठीक, अब देखो प्रत्यक्ष रूप से जिसको देखा जा सकता है वो है क्या, पदार्थ। प्रत्यक्ष रूप से जिसको देखा जा सकता है वो क्या है, पदार्थ। और जिनको नहीं देखा जा सकता वो है क्या, भाव। जिसको नहीं देखा जा सकता वो क्या है, भाव। जिसको नहीं देखा जा सकता वो क्या है, भाव। तो कहने का मतलब ये कि शुरुआत में आप ये सोच के चले कि भाई अभी हमारा क्या है, एक विकास क्रम चल रहा है। अब आप ये सोच के चले कि अभी हम दुनिया में आए हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत से देख रहे हैं तो विचार चल रहा है, ठीक है। इस बात पर विचार चल रहा है कि पूरी दुनिया में अगर हम किसी पदार्थ को पहचानना चाहते हैं, किसी पदार्थ को, क्योंकि पदार्थ, ये जो पदार्थ शब्द था, इस पदार्थ में, इस पदार्थ के अंदर जैविक, इस पदार्थ के अंदर जैविक भी थे और क्या थे, अजैविक। यानी जैविक और अजैविक दोनों तत्व इसमें क्या थे, शामिल थे। तो कहने का मतलब ये कि जो भाव, इन भावों को देखा नहीं जा सकता लेकिन नाम दिया जा सकता है। जैसे हमने सुख नाम दे दिया, दुख नाम दे दिया, ईर्ष्या नाम दे दिया, ईमानदारी नाम दे दिया, बेईमानी नाम दे दिया। तो इनको हम देख नहीं पा रहे हैं, इनको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इनको हम अनुभव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनका हम अनुभव कर सकते हैं, इनको देख नहीं सकते, ठीक है, और इनको महसूस कर सकते हैं, इनका एहसास किया जा सकता है। लेकिन जिनको प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे समक्ष हैं, उनको हम देख पा रहे हैं, उनको छू पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हार्डवेयर मान लो और इसको मान लो सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे हम कंप्यूटर में एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, हार्डवेयर, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो जो सॉफ्ट है वो क्या है, भाव, और जो है हार्ड वो क्या है, पदार्थ। अब इस पदार्थ के अंदर जैविक भी है और अजैविक भी है, दोनों पदार्थ है, ठीक है। तो ये तो चर्चा हमने कर ली किसकी, तो देखो यहां पर तो अब ये समझ गए कि पूरे विश्व की वो सारी वस्तुएं जिनको देखा जाए, विश्व के हर एक वो चीज जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सब संज्ञा है। वो सब क्या है, संज्ञा है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जिसको हम महसूस कर सके, जिसको फील कर सके और जिसको हम देख सके, इन दोनों को जो नाम दिए गए हैं वही नाम क्या है, संज्ञा है। ये तो चर्चा हुई किसकी, संज्ञा की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा के प्रकारों की अगर हम बात करें तो मैंने देखो वहां पर कहा कि संज्ञा को एक, अगर हम उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखें कि जो उत्पत्ति हुई है, इस उत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम संज्ञाओं को देखें, तो मैंने कहा कि शुरुआत में चर्चा चली होगी, विचार हुआ कि भाई किसको क्या दे, तो फिर क्या हुआ, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की संज्ञाएं निकल के आती हैं। एक आती है पदार्थवाचक संज्ञा और एक आती है क्या, भाववाचक संज्ञा। एक क्या आती है, पदार्थवाचक संज्ञा, और एक क्या आती है, भाववाचक संज्ञा। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, एक पदार्थवाचक संज्ञा और एक क्या, भाववाचक संज्ञा। अब आप देखो जरा, जो पदार्थवाचक संज्ञा है, ये पदार्थवाचक संज्ञा हमने वहां देख लिया है, ये क्या है, प्रत्यक्ष है। ये क्या है, प्रत्यक्ष है, यानी इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, ठीक है। और जो भाव है ये कैसी है, परोक्ष है। ये कैसी है, परोक्ष है, मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। तो शुरुआत में दो भागों में क्या किया गया, संज्ञा को विभाजित किया गया। दूसरा जब क्रम चला, जब इसमें भ्रांतियां पैदा हुई, तो फिर ये हुआ कि अब पदार्थवाचक जो संज्ञा थी, इस पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद बना दिए। क्यों बना दिए, वो इसलिए बना दिए क्योंकि जब पदार्थवाचक संज्ञा पर विचार किया गया, तो फिर ये देखा गया कि जो पदार्थ है, ये पदार्थ या तो क्या करता है, किसी पदार्थ की जाति का बोध कराता है, या फिर किसी पदार्थ की विशेष पहचान बताता है। तो क्या हो गया, इस पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद और हो गए। एक को कहा गया क्या, जातिवाचक,
और एक को कहा गया क्या, व्यक्तिवाचक। और ये जो भेद है किसको माना जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर। काय के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब देखो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति इन दोनों में क्या अंतर है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है पिछली वीडियो में, आप देख लें। तो व्युत्पत्ति के आधार पर, जहां उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की थी, दो, वही व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की। एक तो ये है ही, ठीक है, पदार्थवाचक थी। अब इस पदार्थवाचक के कितने भेद हो गए, तो पदार्थवाचक के कितने भेद हो गए, दो। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हो गई एक ये, संज्ञा हो गई दूसरी ये, और संज्ञा हो गई तीसरी ये। तो इस तरीके से व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञाएं हैं वो संज्ञाएं कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की। एक कौन सी, जातिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। मतलब ये हुआ कि अगर ये पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की है या प्रारंभ में संज्ञाएं कितने प्रकार की थी, तो दो प्रकार की थी, एक पदार्थवाचक संज्ञा थी और एक क्या थी, भाववाचक संज्ञा थी। दूसरा, अगर ये पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर एक जातिवाचक है, एक व्यक्तिवाचक है और एक क्या है, भाववाचक है। तीन प्रकार की क्या नाम से व्युत्पत्ति की क्या है, संज्ञाएं हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब अगर हम ये देखें कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो इसमें देखो जरा, जो जातिवाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये है कि ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है, ये जातिवाचक संज्ञा के बारे में एक परिभाषा आपने देखी सुनी होगी, पढ़ी होगी। क्या, जातिवाचक के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी एक जाति, क्या कह सकते हैं कि एक जो गुणधर्म है, उस एक गुणधर्म के पूरे समूह को जो क्या करती है, प्रदर्शित करती है, उसे कहा जाता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार आदि के जो विशेष संकेत चिन्ह दे रखे हैं। जैसे ये शहर है, इस शहर का नाम है पटना। मुझे बताओ, अगर मैं केवल शहर बोलूं तो क्या आप इस पटना तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। अगर मैं सिर्फ लड़का बोलूं तो क्या आप महेश तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। जैसे मैं लकड़ी का टुकड़ा बोलूं तो क्या आप इस बोर्ड तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। अगर मैं बोलूं कि मेरा भाव है तो क्या आप उस मेरे ईमानदारी वाले भाव तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। तो कहने का मतलब ये एक विशेष पहचान है। ये क्या है, एक विशेष पहचान है। जैसे महेश किसी लड़के की विशेष पहचान है, ठीक है। पटना किसी शहर की क्या है, विशेष पहचान है। ईमानदारी किसी विचार का क्या है, एक नाम है। सुख क्या है, एक अनुभूति है, ठीक है। किसी भाव का भी ये क्या है, एक नाम है। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, व्यक्तिवाचक में हम ये कह सकते हैं, पहली बात कि जो व्यक्तिवाचक है वो व्यक्तिवाचक क्या होता है, एक विशेष नाम होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि विशेष क्या होता है, संकेत होता है। व्यक्तिवाचक क्या है, एक विशेष संकेत है। दूसरी बात, अगर हम व्यक्तिवाचक में देखें तो व्यक्तिवाचक में जो विशेष संकेत होते हैं, ये संकेत कैसे होते हैं, तो देखो जरा, दुनिया में कई प्रकार की विभिन्न वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुएं हैं, अनेक विचार हैं, अनेक व्यक्ति हैं, अनेक स्थान हैं। तो व्यक्तिवाचक जो संकेत होते हैं, इससे ये कैसी होती है, अनेक होती है। कैसी होती है, अनेक होती है, ठीक है, अनेक होती है, ठीक है। और देखो, अनेक होते हैं मतलब ये कि अनेक संकेत हैं, ये अनेक संकेत हैं, अनेक वस्तुओं की काय के पहचान की, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी बात, व्यक्तिवाचक ये जो संकेत होते हैं, ये संकेत कैसे होते हैं, तो देखो ये जो संकेत हैं, ये संकेत कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं। ये जो संकेत होते हैं, ये संकेत कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात अगर अपन देखें कि अनेक तो होते ही है, क्या नाम से, निरर्थक तो होते ही है। ये वाली संज्ञा की पहचान है कि ये सदैव, यहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्या, कि ये सदैव, सदैव क्या होते हैं, एक वचन में प्रयोग होते हैं। सदैव क्या होते हैं, एक वचन में क्या होते हैं, प्रयोग किया जाता है। किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। और देखो संसार में देखना, अनेक संकेत हैं, अनेक संकेत हैं, लेकिन प्रारंभ में हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रारंभ में यह किसी एक व्यक्ति, या फिर मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, एक व्यक्ति, आप मान लेना कि एक व्यक्ति, भाव, विचार, स्थान, वस्तु आदि का क्या था, के संकेत हुआ करते थे, ठीक है। संकेत हुआ करते थे, ठीक है। तो आप देखो जरा, आप कहोगे कि ये कैसे
समझ में नहीं आया होगा। तो आप देखो जरा, आप समझ में आएगा कैसे। विशेष संकेत, विशेष संकेत का मतलब ये कि जैसे जैसे आपको किसी को बुलाना है, ठीक है, आपको किसी को बुलाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप विजय चौरसिया को बुलाना चाह रहे हैं। अगर आपको मार्कर चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि आप मार्कर लेना चाह रहे हैं। फिर आप कहने का मतलब ये होगा कि आप विशेष रूप से क्या करोगे, उसको संबोधित करोगे। ये विशेष संकेत है या फिर विशेष क्या है, संबोधन है। ठीक है, विशेष संकेत है या विशेष संबोधन है। अब यहाँ पर मैंने लिखा अनेक संकेत। अनेक संकेत के लिए यहाँ पर एक शब्द आता है अनित्य। जब अनेक होते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनित्य है। ये क्या है, अनित्य है, मतलब ये अनेक है, मतलब संसार में। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रारंभ में यह किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या नाम हुआ करते थे, और इसी के उल्टा यहाँ पर लिखा है कि अनेक है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर ये किसी एक के थे तो फिर अनेक कैसे हो गए या फिर एक कैसे हो गए। तो यहाँ पर ये इसकी पहचान है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान है कि संसार में केवल एक ही है। ठीक है, अब जैसे राम की बात करें तो राम पूरे संसार में एक है, कृष्ण पूरे संसार में एक है, हिमालय पूरे संसार में एक है, गंगा पूरे संसार में एक है। ठीक है, इलाहाबाद भारत में एक है, पूरे संसार में एक है, पटना एक है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, इसीलिए शुरुआत में ये एक थे। अब ऐसा नहीं है कि अब आपने नाम रख लिए कई, कि भाई राम नाम रख लिया तो अब राम नाम के कई लड़के हैं, लेकिन जो मूल राम था, जो प्रारंभ में राम था, वो प्रारंभ में राम क्या था, एक थे प्रारंभ में राम। फिर भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण क्या थे, प्रारंभ में एक थे। ठीक है, वैसे ही महावीर पूरे संसार में प्रारंभ में एक थे। उन्हीं के नाम से क्या चल रही है, हम उन्हीं के नाम पर क्या रखते जा रहे हैं, नाम रखते जा रहे हैं। लेकिन प्रारंभ में ये क्या थे, विशेष संकेत थे किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक स्थान के लिए। जैसे हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा पूरे संसार में एक है। ठीक है, वैसे ही अगर हम अपने शहर की बात करें या अपने जो हमारे पास अभी प्राकृतिक चीजें हैं उनकी, जैसे हमने एटलस पर्वत की बात करें तो एक है। ठीक है, लिएंडर नदी की बात करें तो एक है, एटलस पर्वत की बात करें तो एक है। तो प्रारंभ में ये क्या थे, एक थे, किसी एक के लिए होते हैं। अगली बात यहाँ पर लिखा है कि ये क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। अब आप कहोगे कि निरर्थक कैसे, तो निरर्थक ऐसे होते हैं कि जैसे अगर मैंने कहा महेश, अगर मैंने क्या कहा, महेश, तो देखो जरा, जैसे ही मैंने महेश कहा तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि महेश का तो अर्थ है, यानी महाधन ईश से मिलके क्या बना है, महेश बना है, तो इसका तो अर्थ है। आप ये कह सकते हैं कि भाई इसका तो अर्थ है, फिर ये निरर्थक कैसे हुए, फिर ये क्या निरर्थक कैसे हुए। निरर्थक ऐसे हुए कि प्रारंभ में जो महेश थे, प्रारंभ में जो महेश थे वो भगवान शंकर के लिए क्या होता था, शब्द प्रयोग होता है कि क्या, महेश। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर महेश, वैसे ही अगर हम बात बोले वीणा पाणी, वैसे ही अगर हम बात बोले क्या, कृष्ण, वैसे ही अगर हम बात बोले क्या, कृष्ण, अगर हम बात बोले क्या, गंगा। तो देखो जरा, इनका आप कहोगे कि अर्थ है, फिर ये निरर्थक कैसे है, निरर्थक ऐसे है कि जो महेश थे, जो महेश थे, क्या आज मेरा नाम महेश होता तो क्या मैं शंकर जी होता, नहीं होता। क्या उतना ऐश्वर्य मेरे पास होता जो शंकर जी के पास है। अगर मेरा नाम कृष्ण होता तो क्या मैं भगवान कृष्ण के जैसा होता, क्या मैं भगवान के कृष्ण के जैसा हूँ, नहीं हूँ। मतलब ये अगर किसी लड़की का नाम गंगा है तो क्या वो बह रही है पानी के जैसे, नहीं बह रही है। क्या उसकी भौतिक संरचना क्या नाम से गंगा जैसी है, नहीं है। अगर किसी का नाम, अगर आपने किसी का नाम नर्मदा रख दिया है तो क्या वो नर्मदा नदी बन जाएगी, नर्मदा नदी नहीं बनेगी। मतलब ये कि नर्मदा के जो अपने गुण है, भौतिक संरचना है, क्या वो होगी, इसके खुद के जो प्रभाव है क्या उस लड़की के अंदर होंगे, नहीं होंगे। वैसे ही अगर किसी का नाम शंकर रख दिया तो क्या वो शंकर भगवान हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन जो प्रारंभ में थे तब इनका क्या था, अर्थ था। अब आकर ये संज्ञाएं कैसी हो गई हैं, निरर्थक हो गई हैं। अब ये संज्ञाएं आकर कैसी हो गई हैं, निरर्थक हो गई हैं। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है तो आप कहोगे कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, निरर्थक होती है। अगली बात देखो, अगली पहचान क्या है, अगली पहचान ये है कि ये सदैव एक वचन में तो प्रयोग होती ही होती है। दूसरी बात, जो बहुव्रीहि समास होती है, कैसी, बहुव्रीहि समास। तो देखो ये जो बहुव्रीहि समास है, ये सभी बहुव्रीहि समास क्या होती हैं, सभी बहुव्रीहि समास क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। सभी बहुव्रीहि समास क्या होती हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, और सदैव एक वचन में क्या होती है, प्रयोग होती है। बहुब्री समास क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर मैं महेश शब्द के लिए बोलता तो आप इसको, अगर इसको मैं सामासिक पद के अंदर रखता तो आप इसको बोलते कि ये क्या है, बहुब्री समास है। जैसे अगर मैं बोलता कि भाई बिना पानी का क्या मतलब है, तो आप कहते बहुब्री समास है। तो बहुब्री समास है, और बहुब्री समास व्यक्तिवाचक होती है, और व्यक्तिवाचक सदैव क्या होती है, एक वचन में क्या होती है, प्रयोग होती है। आपको ये याद रखना है, ये पहचान है इसकी कि एक वचन में प्रयोग होना, बहुब्री समास का होना। ठीक है, और ये किसी विशेष का क्या है, संकेत है। और अनित्य, अब देखना जरा अनित्य का क्या मतलब है। अनित्य का क्या मतलब है, तो देखो जरा, अनित्य का मतलब है जो शाश्वत है। ठीक है, मतलब जो क्या है, जो कभी, मतलब जो शाश्वत नहीं है। अनित्य का मतलब क्या है, जो नित्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अनित्य जब, मतलब ये जो महेश है, ये जो महेश है, ये महेश क्या शाश्वत है, नहीं है। क्या महेश हमेशा क्या नाम से युवा रहने वाला है, क्या महेश हमेशा बाल्यकाल में रहने वाला है, क्या महेश हमेशा किशोर रहने वाला है, युवा रहने वाला है, प्रौढ़ रहने वाला है, नहीं। महेश अपने शैशवावस्था से चलकर मृत्यु तक आएगा, और आखिरकार क्या हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। कहने का मतलब ये कि महेश हो, मैं विजेंद्र हूँ, आपका जो भी नाम हो, आप हमेशा संसार में जीवित रहने वाले नहीं है। आपका जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व आने वाले समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जिसका अस्तित्व समाप्त होने को हो, जो कैसा हो, जिसका क्या हो, जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व सदैव रहने वाला ना हो, सदैव रहने वाला ना हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अनित्य। तो कहने का मतलब ये कि जो वस्तु हमेशा नहीं रहेगी, उसे कहा जाएगा क्या, अनित्य। तो ये भी इसकी क्या है, एक पहचान है किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि ये संज्ञाएं कैसी होती हैं, अनित्य होती हैं। मतलब महेश खत्म हो जाएगा, पटना नाम, हाँ एक और बात, एक और इसकी पहचान होती है क्या, कि ये परिवर्तनशील होती है। ये कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। अब देखना जरा, आप कहोगे परिवर्तनशील कैसी। अभी आपने देखा है कि आपका जो नाम है, तो आपके नामों में परिवर्तन हुआ होगा। आपके ब्याह के कार्ड पे कुछ नाम लिखा होगा, आपका नाम आपके माता पिता ने कुछ दिया होगा, फिर आपका नाम आपके किसी ने कुछ दिया होगा। कहने का मतलब ये कि आजकल जो जानू ढानू नाम चल रहे हैं, ये सब क्या है, परिवर्तन है। मतलब ये जो नाम है, क्यों, क्योंकि ये विशेष संकेत है। तो आपने जिसको महेश कहा है, क्या उसका नाम नहीं बदला जा सकता, बदला जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये प्रारंभ में किसी एक के लिए थी, अब तो ये कैसी हो गई है, निरर्थक हो गई है। किसी का भी नाम कुछ भी रख दो, बात आ रही है समझ में। जैसे अभी शहरों का नाम बदलते हमने देखा है, योगी सरकार ने क्या किया, यूपी में कई नाम बदल दिए। तो देखो जरा, नाम बदल दिए, व्यक्तियों के नाम बदल गए, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर याद रखना कि ये इसीलिए कहा जाता है क्या, कि ये क्या होती है, परिवर्तनशील है। मतलब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, या हम कहें कि किसी व्यक्ति के विशेष संकेत, या हम कहें कि किसी व्यक्ति की जो विशेष पहचान है, वो पहचान क्या की जा सकती है, बदली जा सकती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होती है, परिवर्तनशील भी होती हैं। मतलब ये हुआ कि आज हम जिसको क्या नाम से, जैसे देखो अभी गुड़गांव का नाम बदल के क्या कर दिया, गुड़गांव कर दिया। तो जो गुड़गांव था, तो पहले उसको गुड़गांव के नाम से जान रहे थे, अब काय के नाम से जान रहे हैं, गुड़गांव के नाम से जान रहे हैं। कई रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए, कई क्या नाम से शहरों के नाम योगी सरकार ने बदल दिए। तो कहने का मतलब वो भी आज, जैसे पहले आपसे गुड़गांव कहा जाता था, तो आपके दिमाग में गुड़गांव की इमेज बन जाती थी। लेकिन आज अगर गुरुग्राम कहा जाएगा, जैसे बेंगलुरु को बेंगलोर को बेंगलुरु, तो क्या बेंगलोर जैसे बोलेंगे, तो क्या आप अलग अलग इमेज दिमाग में आएगी, नहीं, एक वही इमेज आएगी, वही शहर आएगा। बस आप ये समझ जाओगे कि उसका नाम क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो ये भी इसकी क्या है, पहचान है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि ये क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक, अब देखो जरा जातिवाचक में क्या है, जातिवाचक में ये है कि ये जो विशेष संकेत था किसका, मान लो अपन ने विशेष संकेत लिया किसका, महेश का। तो ये महेश क्या था, महेश एक लड़का था। इसका मतलब ये हुआ कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर वो समूह आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर एक पूरा वो समूह आ जाता है जिसके एक जैसे क्या है, गुणधर्म है,
जिसके एक जैसे क्या है धर्म है। मतलब ये हुआ कि जिसमें एक जैसे गुण धर्मों के क्या नाम से वस्तुओं को, एक जैसे गुण धर्मों के पदार्थों की पूरी क्या नाम से समूह को जो क्या करता है डिनोट करता है, उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपसे जैसे ही महेश कहा गया तो आपके दिमाग में एक भौतिक संरचना ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपको ये लगने लगेगा कि ये लड़का है, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने कहा मोहन, तो आपने जैसे ही मोहन शब्द बोला, तो जैसे ही मैंने बोला मोहन, जैसे ही मैंने बोला मोहिनी, तो मैंने बोला मोहन और एक शब्द बोला मैंने मोहिनी, तो जैसे ही मैं मोहिनी बोलूंगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये एक इमेज आ जाएगी स्वतः कि ये इसकी भौतिक संरचना क्या होगी और ये स्त्री है या पुरुष है। जैसे ही मोहन बोला तो आपके दिमाग में ये छवि स्पष्ट हो जाएगी कि ये स्त्री है या पुरुष है। बात आ रही है समझ में। जैसे ही मैंने शब्द बोला प्रियंका, तो आपसे जैसे ही शब्द बोलूंगा प्रियंका तो आप समझ जाओगे कि ये लड़की है, ठीक है। जैसे ही मैंने शब्द बोला हिदान, तो आप सोचोगे ये क्या है, लड़का है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये क्या हुआ, ये तो था एक विशेष पहचान, लेकिन महेश जो है ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, एक पूरे समूह को डिनोट कर रहा है। किसके, लड़के के, या फिर हम कह सकते हैं कि किसको, पुरुष को, या फिर किस जाति को डिनोट कर रहा है, पुरुष जाति को। अगर मैंने यहाँ पर महेश न लिख के प्रियंका लिख देता तो आप समझते कि ये डिनोट कर रही है पूरी जाति को, किसको, लड़की को। या फिर आप कहोगे कि ये पूरी जाति का परिचय दे रही है, किसका, स्त्री का। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये क्या है, ये महेश एक विशेष चिन्ह था, लेकिन ये क्या है, इस विशेष चिन्ह की पूरी जाति को क्या कर रही है, ये क्या नाम से प्रदर्शित कर रही है, कौन, जातिवाचक संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक किसी भी पूरे समूह को एक जैसे गुणधर्म वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, और विचार को क्या करती है, डिनोट करती है, क्या, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, एक समूह होता है, ठीक है, जो एक जैसे गुणधर्म का होगा। दूसरी बात, अगर मैंने देखो ये शहर लिखा है पटना, अब मैं मान के चलूं पटना, जैसे ही मैंने कहा तो आपके दिमाग में बात आई कि ये क्या है, एक शहर है, ये क्या है, एक शहर है। अगर मैं आपसे कहता कि इंग्लैंड, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाती कि ये क्या है, एक देश है, ये क्या है, एक देश है। जैसे ही मैं आपसे कहता क्या, रामायण, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाती कि ये क्या है, एक ग्रंथ है। बात आ रही है समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जहां पर ये निरर्थक है वहीं पर ये कैसी है, सार्थक है। वहीं पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो जातिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं, सार्थक होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं, सार्थक होती हैं। क्यों होती है सार्थक, क्योंकि जैसे ही मैंने रामायण कहा आपके दिमाग में ये छवि बन गई कि ये ग्रंथ है। जैसे ही मैंने पटना कहा, जैसे ही मैंने इलाहाबाद कहा, जैसे ही मैंने ग्वालियर कहा, जैसे ही मैंने इंदौर कहा, जैसे ही मैंने दिल्ली बोला, या फिर मैंने गुड़गांव बोला, या बेंगलोर बोला, या मैंने जो भी बोला, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये इमेज आ जाएगी कि ये क्या है, एक शहर है, एक शहर का क्या है, नाम है। लेकिन आप सोचो, अगर मैं इस शहर को गंगा नाम दे दूं, अगर मैं इसको क्या दे दूंगा, गंगा, तो ये क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जैसे मान के चलो नर्मदा है, अब मैंने मतलब जैसे ये बात समझ आ गई सार्थक, तो आपके दिमाग में ये क्या आ जाती है, एक छवि बन जाती है, फिगर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक समूह का नाम है और इसी समूह में से किसी एक का नाम है, ये किसमें, व्यक्तिवाचक में सार्थक होती है। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में छवि बन जाती है। दूसरी बात, जहां पर ये लिखा है परिवर्तनशील है, वहीं पर हम कह सकते हैं कि ये कैसी होती है, अपरिवर्तित होती है, मतलब इनका परिवर्तन नहीं हो सकता। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होती है, अपरिवर्तनशील है, ठीक है, अपरिवर्तनशील। अब आप कहोगे अपरिवर्तनशील कैसे है, तो देखो अपरिवर्तनशील ऐसे हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि साहब महेश का नाम बदल के सुरेश रख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका नाम बदल के आप जो भी चाहो वो नाम रख सकते हो, ठीक है। इस पटना का नाम आप जो चाहो वो रख सकते हो, नाम बदले भी गए हैं, ठीक है। तो आप नाम बदल सकते हो, व्यक्तिगत पहचान बदल सकते, व्यक्तिगत संकेत चिन्ह बदल सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति के गुणधर्म नहीं बदल सकते। जैसे मान के चलो ये स्त्री है और इसका नाम है मोहिनी, तो आप मोहिनी की जगह
मोहिनी की जगह त्रिषा रख दो, मोहिनी की जगह प्रियंका रख दो, मोहिनी की जगह रमा रख दो, मोहिनी की जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इस मोहिनी का नाम मोहन नहीं रख सकते, इस मोहिनी का नाम आप सुरेश नहीं रख सकते, इस मोहिनी का नाम आप क्या नहीं रख सकते, क्या नाम से कोई भी मतलब एक पुरुष वाला नाम या क्या नाम से पुरुष का नाम नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपने मोहिनी को मोहन बनाया वैसे ही वो लड़का, वो तो यही समझेगा ना कि वो लड़का है, तो मतलब ये इसके गुणधर्म, इसकी भौतिक संरचना क्या होगी, अलग होगी, इसकी शारीरिक क्या नाम से बनावट अलग होगी, इसकी शारीरिक बनावट अलग होगी। मान के चलो, तो जैसे ही हमने क्या नाम से बोला, क्या नर्मदा, और हमने अब जैसे ही नर्मदा कहा तो आपके दिमाग में एक छवि बन गई कि नर्मदा एक नदी है, लेकिन नर्मदा को मैं पटना बोल दूं, नर्मदा को मान के चलो मैंने कोई दूसरा नाम दे दिया, तो क्या होगा आपके दिमाग में, ये क्या हो जाएगा, आप सीधा ये समझोगे कि भाई एक नदी है और वो शहर कैसे बन सकती है। तो कहने का मतलब ये क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील होती है, क्या, जातिवाचक संज्ञा। दूसरी बात, अगली पहचान है कि जातिवाचक संज्ञा एक वचन में भी प्रयोग होती है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, बहुवचन में भी प्रयोग होती है। लेकिन ये जो बहुवचन है, देखो जरा, यहाँ पर अपन ने लिखा है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये सदैव क्या होती है, एक वचन, और जातिवाचक में अपन लिख रहे हैं कि ये एक वचन में भी होती है और ये क्या होती है, बहुवचन में भी होती है। अब देखो जरा, एक वचन और बहुवचन में कैसे होती है, अगर जातिवाचक, अगर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, अगर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी है, सदैव एक वचन में, और अगर व्यक्तिवाचक बदल जाती है किसमें, बहुवचन में। अगर हम ये कहें कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर हम लिख देंगे किसमें, बहुवचन में, तो ये बन जाएगी क्या, जातिवाचक। वैसे ही भाववाचक जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वो भाववाचक भी अगर हमने बहुवचन में कर दी तो भाववाचक भी क्या हो जाएगी, भाववाचक भी संज्ञा क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि ये एक वचन में भी प्रयोग होगी और ये बहुवचन में भी प्रयोग होगी। बहुवचन में कब होगी, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होने लगे और भाववाचक संज्ञा भी काय में बहुवचन में प्रयोग होने लगे। तो इसकी चर्चा हम भाववाचक की आगे करेंगे। तो जो जातिवाचक संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, बहुवचन में क्या होती है, प्रयोग होती है। ठीक है। अगली बात जब अपरिवर्तनशील है, यहाँ पर हमने लिखा कि ये सदैव रहने वाली है, अनित्य है, जिसका अस्तित्व सदैव क्या हो, ना रहे, उसे तो कहा जाता है अनित्य। और ये क्या होती है, ये नित्य होती है। ये क्या होती है, ये नित्य होती है। मतलब जिसका अस्तित्व क्या हो, अस्तित्व सदैव कैसा रहे, बना रहे, सदैव बना रहे, उसे क्या कहा जाएगा, अस्तित्व, उसे क्या कहा जाएगा, नित्य। तो जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ये जातिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं, नित्य होती हैं। नित्य का मतलब सदैव बनी रहे। जैसे देखना जरा, जैसे अगर नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, अगर ये नर्मदा है, गंगा है, या फिर ये जो महेश था, ये पटना था, ठीक है, अगर ये इंसान थे, तो मुझे बताओ कि महेश सदैव अस्तित्व में रहने वाला नहीं है। वैसे ही कोई भी पुरुष जो होगा, जिसका जो नाम है, वो सदैव अस्तित्व में नहीं रहेगा, लेकिन मानव जाति हमेशा अस्तित्व में रहेगी। जैसे डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स खत्म हो गए, लेकिन क्या सारे रेप्टिलियंस खत्म हो गए, क्या सारे सरीसृप खत्म हो गए, नहीं हुए। क्या नहीं हुए। संसार में कई क्या नाम से प्रजातियां आई और विलुप्त हो गई, लेकिन क्या वो जो प्रजाति अगर पशु जाति के अंदर थे, वो तो पशु जाति पूरी समाप्त हो गई, क्या नहीं हुई। इसका मतलब इस महेश के चले जाने से पूरी मानव जाति मिटेगी, क्या नहीं मिटेगी। एक अगर नदी कोई विलुप्त हो जाती है, तो क्या उस नदी के विलुप्त होने से नदी की जो इमेज है, नदी की जो जाति है, क्या वो मिट जाएगी, नहीं मिटेगी। ठीक है। वैसे ही मान के चलो, एक देश है, अगर कोई देश अपने क्या नाम से नक्शे पे नहीं रहता, ठीक है, तो क्या वो देश अगर नक्शे पे नहीं रहेगा, तो क्या कोई देश, संपूर्ण देश की ये संज्ञा मिट जाएगी, क्या नहीं। जैसे कह सकते हैं कि आप, मतलब ये कि
व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी उसका अस्तित्व नहीं रहेगा और वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जिस जाति के अंदर था, जिस समूह के अंदर था, वो समूह कभी नहीं मिटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि संसार में कई चीजें आई और विलुप्त हो गई, कई चीजें आई और क्या हो गई, विलुप्त हो गई। कई पक्षी विलुप्त हो गए, ठीक है, कई क्या नाम से पशु विलुप्त हो गए, कई जानवर विलुप्त हो गए, जिनके लिए क्या चलाया जा रहा है, वन संरक्षण चलाया जा रहे हैं, नियम चलाया जा रहा है अलग अलग, जिनकी चर्चा हम कभी करेंगे। तो क्या वो पूरी जाति खत्म हो गई? नहीं हुई। कहने का मतलब जो पशु थे, जैसे मान के चलो अपन है, अगर अपन खत्म हो जाते हैं, एक इंसान अगर पुरुष अगर मर जाता है तो वो पुरुष का नाम होगा, लेकिन पुरुष जाति नहीं मर जाएगी। बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक इंसान है, अगर कोई पुरुष है और उस पुरुष का नाम रख दिया रमेश, अब अगर रमेश मर रहा है तो क्या पुरुष जाति को भी ले गया? वो नहीं ले गया। इसका मतलब ये हमेशा कैसी रहती है? अस्तित्व में रहती है, ये अस्तित्ववान है, और ये क्या होती है? इनका अस्तित्व नहीं रहता। मतलब ये क्या है? मतलब ये हमेशा अस्तित्व में रहने वाली है, और ये अस्तित्व में, वो अस्तित्व में रहने वाली नहीं है। ये भी पहचान है किसकी? जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है, तो देखो जरा पहचान को आप ठीक से समझ लो। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अब देखो इनके कुछ उदाहरणों को देख ले हम। अब उदाहरणों को कैसे? जैसे देखो जरा, कौन सी संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक और कौन सी होगी जातिवाचक? मैंने आपको शुरू में बताया कि ये क्या होती है? विशेष पहचान है। जब आप किसी विशेष को नाम दे दो, जैसे फर्ज कर लो कि मैंने एक जाति बना दी, मानो ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर के अंदर कई कोशिकाएं हैं, इस मानव शरीर के अंदर जैसे मान के चलो ये मानव शरीर है। ठीक है, अब देखो ये मानव शरीर है, अब इस मानव शरीर के अंदर क्या है? कई कोशिकाएं होंगी, इधर की कोशिकाएं अलग होंगी, इधर की कोशिकाएं अलग होंगी, इधर की कोशिकाएं अलग होंगी, और इसके अंदर भी कई प्रकार के क्या होंगे? कोशिका के भाग होंगे। अब जब कोशिकाएं मिलेंगी तो कोशिका मिलके क्या बनाएगी? ऊतक बनाएगी, और ऊतक मिलके क्या बनाएगी? अंग, और कई अंग मिलके क्या बना देंगे? शरीर। तो कहने का मतलब ये कि जब हमने किसी एक अंग विशेष को नाम दे दें, जैसे हमने नाम दे दिया हाथ, जैसे हमने नाम दे दिया हाथ, ठीक है, अब इस हाथ को, अब और हमने एक नाम दे दिया क्या? पैर। ठीक है, एक को नाम दे दिया आंख। तो आप इस मानव शरीर के संदर्भ में अगर देखोगे, तो अगर कहोगे कि हाथ दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि हाथ पर वो पूछ लेगा लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, लेकिन दबाएगा हाथ। ठीक है, आप कहोगे कि आंख में जलन पड़ रही है, तो वो आंख को ही क्या करेगा? पहचानेगा, आंख का इलाज करेगा, पैर का इलाज नहीं करेगा। मतलब ये क्या हो गई? एक स्पेशल पहचान हो गई। लेकिन ये पूरी क्या हो गई? ये पूरी एक जाति को मान लो, इस मानव शरीर को मान लो कि ये एक जाति है, और इस जाति के अंदर ये व्यक्तिवाचक, या फिर हम कहें कि किसी विशेष को क्या करते हैं? पहचान को बनाते हैं। ऐसे ही अगर इसी प्रकार हम ये देखें कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मोहन, हम कह सकते हैं सोहन, हम कह सकते हैं अरुण। अब ये जो मोहन, सोहन और अरुण है, इनका एक वर्ग है, इनकी एक जाति है, और वो जाति है किसकी? लड़का की। वो जाति है किसकी? पुरुष की। ठीक है, वो जाति है किसकी? पुरुष की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का जाति के अंदर मोहन, सोहन, अरुण और ऐसे कई नाम हैं। तो ये तो आपको पूरी जाति को बताएगा, और ये क्या बताएगा? इसी जाति के अंदर किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष आदि की पहचान करा देगा। किसके अंदर? व्यक्तिवाचक के अंदर। और जातिवाचक में क्या होगा? संपूर्ण जाति होगी। जैसे मान के चलो नर्मदा, मान के चलो आपने लिखा क्या? नर्मदा। ठीक, अब देखो ये नर्मदा है, एक आपने लिख दिया गंगा, एक आपने लिख दिया क्या? जैसे आपने लिख दिया नील नदी, आपने लिख दिया अमेजन नदी। ठीक है, और भी कई नदियां। अब ये सारी जो है, ये क्या है? एक विशेष पहचान है। लेकिन ये जाति किसकी है? तो आप कहोगे ये जाति है किसकी? नदी की। ये जाति है किसकी? नदी की। ठीक, वैसे ही आपने नाम लिख दिया इलाहाबाद, वैसे ही आपने नाम क्या लिख दिया? इलाहाबाद। आपने नाम लिख दिया क्या? ग्वालियर। ठीक है, आपने नाम लिख दिया क्या? इंदौर। तो इस तरीके से ये इसकी व्यक्तिगत पहचान है। लेकिन ये है क्या? ये स्थान है। ये क्या है? स्थान है। और ये क्या है? शहर के नाम है। ये किसके नाम है? शहर के नाम। तो शहर हो जाएगा क्या? जाति। और ये क्या हो जाएगी? इसका व्यक्तिवाचक विशेष क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसे कहा जाता है क्या? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अगर आपसे कोई ये पूछे, देखो जरा, अब इसके उदाहरण देख लो, तो ये बात आपको समझ आ गई किस तरीके से। तो देखो, अब अगर यहाँ पर मैं नदी का नाम लिख दूं, जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया क्या?
नर्मदा, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया नर्मदा, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया गंगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया नील, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया यांग टीसी क्वांग, ठीक है, यांग टीसी क्वांग नाम लिख दिया, या और भी नाम लिख दिए, तो आप कहोगे कि ये क्या है, एक नदी है। तो नदी तो हो जाएगी जातिवाचक, और नर्मदा, गंगा, नील, यांग टीसी क्वांग, अमेजन और भी नदियां, ये सब क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने नाम लिख दिया महेश, ठीक है, जैसे मैंने नाम लिख दिया सुरेश, जैसे मैंने नाम लिख दिए और भी, तो ये तो हो जाएगी एक विशेष पहचान, और ये क्या हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगी, जाति, लड़का क्या हो जाएगी, जाति, ठीक है। वैसे ही मैंने इन सारी चीजों को अगर लिख दूं, पटना लिख दूं, भारत लिख दूं, इंग्लैंड लिख दूं, फ्रांस लिख दूं, ब्राजील लिख दूं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका लिख दूं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, देश हो जाएंगे या शहर हो जाएंगे, और उनके अंदर जिसके अंदर इसको हम रखेंगे वो या तो देश होंगे या क्या होंगे, शहर होंगे। तो देश और शहर ये तो हो जाएंगे क्या, जातिवाचक, देश और शहर क्या हो जाएंगे, जातिवाचक, और शहरों के जो नाम होंगे वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे देखो जरा, जैसे मान के चलो देश, देश में मैंने नाम लिख दिया अपना प्यारा भारत, मैंने एक नाम लिख दिया क्या, इंग्लैंड, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया क्या, अमेरिका, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया क्या, अमेरिका, मैंने नाम लिख दिया ब्राजील। तो देखो जरा, ये तो हो गए व्यक्तिवाचक, ये तो हो गए व्यक्तिवाचक, लेकिन ये क्या है, जातिवाचक। शहर का नाम मैंने लिख दिया पटना, शहर का नाम मैंने लिख दिया इंदौर, शहर का नाम मैंने लिख दिया दिल्ली, तो ये क्या हो गए, शहरों के नाम हो गए, और ये क्या हो गए, जाति हो गई, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से ये क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है, और क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब एक बात कि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो वो क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है, जातिवाचक। अब देखना जरा कैसे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा क्या, महेश, हमने नाम लिखा क्या, महेश। अब देखना जरा, महेश एक वचन है, और ये लिखा है इसकी पहचान में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कैसी होती है, एक वचन में प्रयोग होती है। इसी को अगर हमने महेश को महेशों कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब बहुवचन हो गया तो आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये महेश किसी का नाम है, आपको सीधा ध्यान यहाँ लेके आना है कि ये क्या है, प्रयोग होती है एक वचन में, तो महेशों तो एक वचन नहीं हुआ, महेशों में तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो जब बहुवचन में होगी तो ये क्या बन जाएगी, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि महेश के जैसे गुणधर्मों ने अपना एक समूह बना लिया। जैसे आपने कई बार ये उदाहरण देखा होगा कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। तो जयचंद राजा थे, लेकिन जयचंदों कहा तो जयचंदों के जैसे स्वार्थी, जयचंद के जैसे क्या, केवल अपने खुदगर्ज लोग जो थे, जो केवल अपना लाभ चाहते थे, तो उन लोगों की एक क्या बन गई, अपने आप में एक जाति बन गई। तो जैसे ही जयचंद को जयचंदों बोलेंगे तो वो बन जाएगी क्या, जातिवाचक। जैसे ही सिर्फ जयचंद बोलेंगे तो क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक। जैसे ही विभीषण को बोला तो विभीषण ने क्या किया था, आपको सबको पता है। तो विभीषण के जैसे गुणधर्म के लोगों की अपनी एक जाति को हम शब्द से जिससे उनको संकेत देंगे वो होगा विभीषणों, वो क्या होगा, विभीषणों। तो जो विभीषणों जैसे ही कहेंगे, बहुवचन करेंगे विभीषण का, तो वो बन जाएगी क्या, जातिवाचक। और एक वचन में जाएंगे, विभीषण ही रहने देंगे तो बन जाएगी क्या, व्यक्तिवाचक। तो आपको ये याद रखना है, ये पहचानों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो जरा, अब आगे देखो जरा, ये जो जातिवाचक संज्ञा है, फिर जातिवाचक संज्ञा पर विचार हुआ आगे चल के, फिर काय पर हुआ, जातिवाचक पर विचार हुआ। अभी हमने क्या देखा कि जातिवाचक एक समूह को बता रहा है। जातिवाचक क्या बता रहा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार आदि के एक समूह को डिनोट कर रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा पर जब विचार हुआ तो फिर भ्रांति ना हो, इसीलिए जातिवाचक को दो भागों में बांट दिया। एक को बांट दिया समूहवाचक, एक को बांट दिया क्या, समूहवाचक, ठीक। और एक को बांट दिया काय में, समूहवाचक के बाद एक को बांट दिया किसमें, द्रव्यवाचक में। एक को बांट दिया किसमें, द्रव्यवाचक में। तो ये तो थी संज्ञा काय के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी, तीन। अब ये जो है आज के आधार पर
वो है अर्थ के आधार पर। तो देखो जरा, अर्थ के आधार पर संज्ञाओं के प्रकार हो गए 5, 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब ये कि जो समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक के क्या हैं, भेद हैं। समूहवाचक का मतलब है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल देखेंगे। तो मैं दोबारा फिर से रिकॉल किए देता हूं कि आज हमने सीखा क्या है। तो आज हमने ये सीखा कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा के बारे में हमने जाना कि संसार में जितनी भी चीजें हैं जिनको हमने नाम दिया है वो बस केवल नाम संज्ञा है, ना कि वो वस्तु, वो स्थान, वो क्या नाम से विचार। मतलब उस विचार को, उस स्थान को जो नाम दिया गया है, चाहे उसको हम देख पाए चाहे उसको ना देख पाए, तो उन सारी चीजों को जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, उन्हें जो नाम दिया है वो नाम क्या है, संज्ञा है। दूसरी बात हमने ये देखा कि जो संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाएं शुरुआत में उत्पत्ति के आधार पर कितनी थी, क्या आधार था इनको संज्ञाओं को विभाजित करने का, तो दो ही आधार थे, पहचान करना थी, ये तो विचार था, कैसे करें, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों थे। तो पदार्थ जिनको देखा जा सकता था, भाव जिनको नहीं देखा जा सकता था, इस आधार पर दो भाव शुरुआत में क्या हुए, संज्ञा के भेद हुए। एक पदार्थवाचक संज्ञा बनी, एक भाववाचक संज्ञा बनी। फिर पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद किए, एक जातिवाचक संज्ञा और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की क्या पहचान है मैं बता चुका हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या पहचान है मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञाओं की पहचानों को बड़े ध्यान से रखना, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जातिवाचक कैसे, व्यक्तिवाचक कैसे, इसकी चर्चा कर ली। और हमने फिर ये देखा कि आगे चल के फिर क्या किया गया, इसी जातिवाचक को दो भागों में और विभाजित किया गया, एक समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अर्थ की दृष्टि से अगर संज्ञाओं के आधार, अर्थ की दृष्टि से अगर संज्ञाएं पूछें तो कितनी है, 5। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं पूछें तो कितनी है, 3। उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछें तो कितनी है, 2। बाकी चर्चा करेंगे हम कल, तब तक के लिए